जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यूपीएसआई का, आपका टाइम एंड वर्क में आपका वर्क एंड वेजेज यानी कि कार्य और मजदूरी वाला सवाल सीखने वाले हैं। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में आपका सवाल पूछा गया। ऐसे वाले सवाल हमेशा आपको पूछा जाता है। ध्यान से देखो, ऐसे सवाल को कैसे करना है। एक्स वाई नाम का एक लड़का हमारा एक काम को क्रम से 12 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ हमारा, तो जेड की सहायता लिया हमारा। जेड नाम का एक और लड़का आएगा, तो एक्स वाई जेड मिलकर हमारा टोटल कितने रुपए कमा रहे हैं, हमारा 6000 रुपए कमा रहे हैं। और तीनों मिलकर हमारे इस काम को हमारा अब कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो जेड का वेतन क्या होगा हमारा, ये निकालना है। जेड का हिस्सा क्या होगा हमारा, ये निकालना है। जेड को कितना रुपया मिला, ठीक है, मजदूरी निकालना है जेड का। तो जब भी आपको ऐसा निकालना हो, एक्स को कितना मिला, वाई को कितना मिला, जेड को कितना रुपया मिला, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों लोग का हमारा एक दिन का काम निकालेंगे, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकाल लो, ठीक है, क्षमता निकाल लो आपको, तो आपको पैसे को बांट दो उसमें आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दिन का काम निकालते हैं तीनों का। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स नाम का एक लड़का है हमारा, किसी काम को 10 कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर वाई नाम का एक लड़का है हमारा, उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब जेड की सहायता लिया, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उसी काम को हमारा 5 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में बाबू, 5 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो इन तीनों का कुल काम निकालते हैं बाबू, कितना है हमारा। तो कुल काम कितना होता है बाबू, एलसीएम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुल काम को, इन तीनों का जो टाइम दे रखा है, कुल काम क्या होता है आपका, इन्हीं का आपका एलसीएम होता है हमारा कुल काम। तो 12, 10, 5 का एलसीएम कितना आ गया आपका। तो इन तीनों में देखो बड़ा नंबर क्या आपका 12 है, तो 12 का ये मल्टीपल होगा आपका, वही आपका एलसीएम होता है। 12 25 60 हमारा इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो कोई ऐसा मल्टीपल लेना जो आपको सबसे कट जाएगा। ठीक है, 12 25 60, तो टोटल आपको 60 काम करना है। आपको 60 को आपको टोटल लड्डू बनाना है। काम को मैंने बना दिया लड्डू, टोटल 60 लड्डू बनाना है। तो एक्स नाम को जो लड़का है 12 दिन में 60 लड्डू बनाना है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 लड्डू बनाएगा। ठीक है, वाई हमारा 10 दिन में 60 लड्डू बनाना है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा हमारा, ये 12 10 6 60 यानी कि 6 लड्डू बनाएगा। ये एक एक दिन का एफिशिएंसी आ रहा है आपका। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 5 दिन में 60 लड्डू बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 12 25 60। तो एक एक दिन का हमारा काम आ गया आपका, यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स हमारा एक दिन में 5 काम कर रहा है, वाई हमारा एक दिन में हमारा 6 काम यानी 6 लड्डू बना रहा है। तो यहाँ से हम जेड का भी निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग निकाल लो। तो एक्स हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है बाबू, 5 काम कर रहा है हमारा। और वाई हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है बाबू, 6 काम कर रहा है हमारा। तो जेड हमारा कितना करेगा, तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाना है, 12 लड्डू बना रहा है। तो 6 5 11 बन गया हमारा, एक लड्डू हमारा बनाएगा एक दिन में जेड। ठीक है, यहां से हमारा तीनों का एफिशिएंसी अलग अलग निकल गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर 6000 रुपये का दे रखा है बाबू, कुल दे रखा है। तो तीनों मिलकर कितना कमा रहा है बाबू, 6000 रुपये हमारा कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 6000 रुपये हमारा तीनों मिलकर। ठीक है, 5 6 11 1 12 यानी कि 12 यूनिट कमाना आपका। ये कितना आपका, 12 यूनिट कमान। ठीक है, तीनों मिलकर हमारा 12 यूनिट का मान कितना दे रखा आपका, 6000 रुपये। तो 12 25 60 यानी कि 500 कितना होगा आपका, 500। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 500। तो सबसे पहले एक यूनिट का मान निकालेंगे। एक यूनिट का मान 500, तो जेड का आपको वेतन निकालना है, तो जेड का निकालना, तो एक यूनिट का मान कितना 500, तो एक यूनिट का मान आपका कितना आ जाएगा, 500। तो ये 500 इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर।